वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मोक के बारे में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक है। इसका ज़िम्मेदार कौन है और ये फोक कहाँ से आई, इस वीडियो में हम बात करेंगे। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 जबकि लाहौर के दीगर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से प्लस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। आखिर इन दोनों शहरों में स्मोग इस कदर ज़्यादा क्यों है? एक तरफ तो हुकूमत पंजाब का कहना है कि ये सारी स्मोग इंडिया से आ रही है। इंडियन पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, जिस वजह से स्मोग पैदा होती है और वही स्मोग हवा के ज़रिए आकर लाहौर को आलूदा कर रही है। जबकि इंडियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि धुएं के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की हवा चाहिए होती है, लेकिन अक्टूबर से लेके अब तक सिर्फ 2 बार ही 4 किलोमीटर पर आवर की हवा चली है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि स्मोक की वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पहुँच चुके हैं, बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई हैं और हॉस्पिटल्स भरना शुरू हो गए हैं। इसी मौका पर हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि ये सब कुछ हमारी वजह से है, हमारी गैर संजीदगी की वजह से है, हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से है। 2.5 लाख अफराद इस स्मोक की वजह से कबल अज़ वक्त मौत के मुंह में जा सकते हैं। और इसी के साथ उनका कहना है कि इस स्मोक की वजह से आपकी 9% जीडीपी ग्रोथ मुतासिर हो सकती है। मज़ीद उनका कहना था कि इस वक्त इंसानी और माशी इमरजेंसी है, हम सबको मिलकर इस सूरत हाल से निपटना होगा। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। अगर बात की जाए कि सिर्फ पाकिस्तान के ही 2 बड़े शहर इस वक्त दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में टॉप पर क्यों है, ऐसा नहीं है। अक्सर टाइम के साथ साथ ये लिस्ट में कोई ना कोई शहर ऊपर आता रहता है, क्योंकि पोल्यूशन, स्मोक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। अगर हम बात करें क्या इससे पहले भी कभी किसी दूसरी जगह पर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, क्या दूसरे इलाकों में भी इस कदर ज़्यादा स्मोक होती है, तो इसका जवाब है जी हाँ। सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा माहौल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का ही ऐसा माहौल बन चुका है। ऐसे ही वाक़यात लंदन और बीजिंग में मुतअद्दिद दफ़ा देखे गए। लंदन में द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन का वाक़या पेश आया, जिसमें 12,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी जान खो दी। और इस कदर स्मोक होती है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ लॉज बनाए गए, कुछ इकदाम किए गए ताकि स्मोक को कम किया जा सके। सबसे पहले वहाँ की हुकूमत ने इस पर सब्सिडीज़ देना शुरू कर दी, लोगों को कोयले वाली एनर्जी से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया। इसी के साथ जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं देती थी उनके चालान किए गए और इसी के साथ स्मोक कंट्रोल एरियाज़ बनाए गए, जहाँ पर ऐसा ईंधन जलाया जाता था कि जिससे स्मोक पैदा ना हो। इसी के साथ 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, जिसमें माहौल को साफ रखने के लिए कानून साजी की गई। और अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के शहर बीजिंग और मिलान में भी ऐसे ही वाक़यात देखने को आए और कहा जाता था कि ये शहर अब इंसानों के रहने के लायक नहीं रहे। आखिर इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए वहाँ की हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने सबसे पहले जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जदीद एयर फिल्टर टावर बनाए गए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रुझान पैदा किया गया। इन सारे इक़दाम की वजह से वहाँ की हुकूमत ने स्मोक का खात्मा करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक वो लोग इस चीज़ में कामयाब रहे। अगर हमने भी अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है, स्मोक से फ्री बनाना है, तो हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होगा। हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी, हमें पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि हम इन स्मोक के मसाइल से छुटकारा पा सकें।